तो बायोम जो है वो इकोसिस्टम से ऊपर का लेवल है। दूसरी चीज यहां क्या होता है, एक क्लाइमेट होता है। तो सबसे पहली चीज ये ध्यान रखनी है कि इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र में क्या है, जगह की इंपॉर्टेंस है, जबकि यहां किस चीज की इंपॉर्टेंस है, क्लाइमेट की। अब जैसे कि मैंने पहला ही जो फोटोग्राफ यहां आपके पीपीटी में लिया है, बहुत कुछ सोच के है कि आपको दिख रहा है बहुत बड़ा एक घास का मैदान, ठीक है, और उसमें एक झाड़ी नुमा पेड़। प्लांट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, ट्री, श्रब और हर्ब। ट्री, श्रब और हर्ब, पेड़, झाड़ी और हर्ब। हर्ब तो घास में हो सकता है, और छोटे पौधे जो कि हर्बेशियस रहते हैं, इसमें लकड़ी नहीं होती, तुलसी भी, मकोई भी, ये सब क्या है, हर्ब है, अश्वगंधा हर्ब है। तो अब एक टाइप बैठा हुआ है, लाइन, शेर बैठा हुआ है। जब भी ये फोटोग्राफ कभी देखो तो सीधे समझ लेना कि हम बात कर रहे हैं सवाना ग्रासलैंड की। बायोम को समझना पड़ेगा अगर हमें इकोलॉजी के ऊपर तक पहुंचना है, टॉप पर। अब देखिए ये डायग्राम, ये डायग्राम आपको दिखा रहा है ग्रासलैंड, घास के मैदान दुनिया में, जो कि 2 ही तरीके के हैं, या तो टेम्परेट या ट्रॉपिकल, या तो टेम्परेट या ट्रॉपिकल। तो सवाना जो यहां पर है वो ये बैंड है, अभी मैं दिखा दूंगा लोग। इन द यूनाइटेड स्टेट्स मिडवेस्ट देयर आर ऑफन कॉल्ड प्रेरीज, इन साउथ अमेरिका दे आर नोन एज पैम्पास, सेंट्रल यूरेशियन ग्रासलैंड्स आर रेफर्ड टू एज स्टेपीज, अफ्रीकन ग्रासलैंड्स आर कॉल्ड सवाना। मतलब ग्रासलैंड मैंने फिर बताया कि 2 तरीके के हैं। तो आपको जब डिफरेंट बुक्स में आप पहुंचेंगे तो आपको पहले ग्रासलैंड मिलेंगे। ग्रासलैंड 2 तरीके बताए, एक टेम्परेट और एक ट्रॉपिकल, ठीक है। अभी वापस डायग्राम पे आएंगे। जो येलो वाले हैं वो आपके टेम्परेट ग्रासलैंड है, और जो ग्रीन वाले हैं वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को ही सवाना कहा जाता है। हमें अभी ये नहीं पढ़ना, हम टेम्परेट ग्रासलैंड अभी आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आपको ग्रीन वाले बताएंगे। और आप ये देखिए इंडिया में भी है, इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है। पढ़ना नहीं है, किताब खोली पढ़ लिया, यूट्यूब पे जो वीडियो देखा पढ़ डाला, प्लानिंग जब तक नहीं बनाओगे, प्लानिंग तब तक। तो सवाना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इट इज आल्सो, दूसरा मानसून हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका अलग बायो में पूरा चलिए। तो ये ट्रॉपिकल और ये टेम्परेट, फिर फोटोग्राफ से अंतर समझिए, ठीक है। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को क्या कहते हैं, सवाना। भारत में मुख्य रूप से मध्य प्रदेश जो स्टेट है हमारा, वो सवाना ग्रासलैंड का अच्छा। लेकिन ये भी कही जाती है कि अगर आप मध्य प्रदेश के जलवायु से और से परिचित हैं तो आप सवाना से भी अच्छी तरीके से परिचित हो जाएंगे। There are 2 main kinds of grassland, tropical and temperate. Examples of temperate grassland include, temperate की बात कर रहा हूं, Eurasian steppes, North American prairies and Argentinian pampas. जबकि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो है वो हॉट सवानास ऑफ सब सहारन अफ्रीका एंड नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ेंगे अक्षांश, डिग्री कैसे निकालते हैं, निकालना आता है किसी को? ये कैसे निकलता है, 0 डिग्री, 10 डिग्री, 30 डिग्री? ये तो 60 से आता है, ये तो 60 का मतलब से आता है। नहीं, कैसे, मतलब कुछ तरीका होगा।
अब सबसे बड़ी चीज ये है कि अभी बहुत गड्ढे में हो। दूरी, हम डिग्री की बात कर रहे हैं, दूरी की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो समझ लीजिए कि पहले तो भी दिक्कत यहीं पर है। नहीं मतलब एक सेंटर होगा ना, सेंटर से एंगल होगा। तो अभी हो क्या रहा है ना, जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं, बस पूरा निकालना है। नहीं वो डॉक्टर बनना है, नहीं साहब नीट की तैयारी करनी है हमें। बात समझे? डीएम बनना है, क्या करना है? यूपीएससी की तैयारी। ये जो एटीट्यूड हमारा है ना, अब देखिए ये हमारा इक्वेटर है, इसमें उत्तर की तरफ और मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल 10 डिग्री से लेके 20 डिग्री। अब ये जैसे दिखाया है ट्रॉपिकल कैंसर कहां पे है, 23 डिग्री पे है नॉर्थ में, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहां है, 23 डिग्री साउथ में। इसमें 10 और 20 कहां पे होगा, लगभग इस एरिया में। यहां 10 और 20 कहां होगा भाई, 23 से तो पहले होगा ना 20, इतनी तो गणित आती है ना। अरे हमसे कोई पूछे 2 और 2 का जोड़ कितना होता है, इसे पूरा निबंध लिख देंगे हम। आपसे सवाल जैसे निबंध पूछा जाए ऐसे ही आते हैं, बोले 2 और 2 का जोड़ कितना होता है, पता मैं क्या हेडिंग डालूंगा, 4 नहीं होता। फिर मैंने जो बात शुरू से कह रहा हूं, जो बात मैं अनसीरियस कहता हूं सबसे सीरियस वही होती है। निदा फाजी का शेर है, 2 और 2 का जोड़ 4 कहां होता है, सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी दे बोला। गणित क्या कहती है, जोड़ कितना आना चाहिए, जिंदगी कभी 4 नहीं जोड़ देती। एक तार पे 10 चिड़िया बैठी है, एक पे गोली मार दो, कितनी चिड़िया बची तार पे? क्यों? गणित बताओ। कभी 2 और 2 का जोड़ 4 नहीं होता जिंदगी में कभी भी। हैं? आधे लोग सो रहे हैं आज के दिन, हम आनंद ले रहे हैं। यही कृष्ण का जीवन है। यही 2 और 2 का जोड़ 4 नहीं होता जिंदगी में। ये होता है आनंद ले रहे हो, जब आनंद नहीं लोगे तो डिप्रेशन में जाओ गई। भाई जो लोग आज विंटर वेकेशन में उठे सो रहे हैं वो डिप्रेशन के शिकार होंगे, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ, दवाई सोचेंगे। और हम आपके बीच में आनंद कर रहे हैं। क्यों? इतने बनाने में 3 दिन लगे हैं, हवा नहीं है। तो अब आप खुद देखिए कि जहां जहां मैंने पेन रखा वहां क्या गिर रहा आके, ऑरेंज वाला पोर्शन। और यही ऑरेंज वाला पोर्शन क्या है, सवाना। तो एक लिख लीजिए कि सवाना के जो ग्रास लैंड है वो 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में होंगे। बेटा एक बात ये बताओ, ये भी कैलकुलेट होता है जब डिग्री का भगवान ने साइन दे रखा है, छोटा सा जीरो ऊपर लगा दो, पूरा डा और ग्रा क्यों लिख रही है? ठीक है ना, ठीक है ना। 10 से 20 डिग्री नॉर्थ में भी और 10 से 20 डिग्री साउथ में भी, दोनों जगह क्या है, सवाना, और कहीं नहीं। पहला बिल्कुल क्लियर पॉइंट हो गया आपका यहां से। चलिए और देखिए यहां से चीज और क्लियर हो रही है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल। दूसरा रीजन और ये लिख लो कि सवाना ग्रासलैंड, देखो जो बोल रहा हूं पहले वो लिखो, सवाना ग्रासलैंड ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में है। सवाना ग्रासलैंड ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में है, टेम्परेट में नहीं होते। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, वो कैसे निकालोगे देखो। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास से ये क्या है, ट्रॉपिकल, सॉरी सब ट्रॉपिकल, ये क्या है, ट्रॉपिकल। मतलब ट्रॉपिकल और दोनों तरफ टेम्परेट के बीच के जो रीजन है वो क्या कहलाते हैं, सब ट्रॉपिकल रीजन। अब डिफिनेशन, ए सवाना इज वन टाइप ऑफ ग्रासलैंड बायोम।
पूरा क्या दिखाया था डायग्राम में पहले, ग्रासलैंड, घास का मैदान था। इट इज फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन एंड इज कंपोज्ड ऑफ वास्ट ग्रासी प्लेन्स डॉटेड विद ट्रीज। पेड़ जो है वो जंगल की तरह नहीं फैले हुए हैं, ऐसा लग रहा है किसी ने डॉट रखे हो, दूरी दूरी पर है। तो यहां शेर को शिकार करने में बड़ी दिक्कत होती है, झाड़ियों का सहारा लेने में। क्यों? जरा सा भी ग्रासलैंड पे अगर आ गया, लेकिन किस्मत की बात है कि घास भी यहां थोड़ी बड़ी होती है। और एक चीज और आपको बता दूं, ये जो नाम दिया गया है सवाना, ये घास पर ही दिया गया, सवाना घास पे। अब कुछ लोग का कहना यह भी है कि मध्य प्रदेश में घास होती है सवई घास, लगभग 3 मीटर तक लंबी। लेमन ग्रास देखी आप लोगों ने? बिल्कुल। तो लेमन ग्रास भी एक सवाना ग्रास भी इंडिया की कहलाती है कि बड़ी घास है जो, ठीक है। Savannas are located in the areas such as Kenya, Tanzania, Zimbabwe, Botswana, South Africa, Namibia, Australia, Belize, Honduras, Venezuela, Colombia and South Asia। फिर देख लीजिए, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया और इंडिया रीजन, ये 3 मेन है। और मेजर कंट्रीब्यूशन किसका है? वो कह रहे हैं अफ्रीका में जितना कॉन्टिनेंट पूरा है, आधा तो सवाना से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? सवाना से घिरा हुआ है। द अफ्रीकन सवाना कवर्स approximately 5 million square miles, which almost half of the continent. The word savanna is derived from the 16th century word savanna, meaning treeless plain. Savanna natives typically live in mud huts. वहां जो लोग रहते हैं वो मिट्टी की झोपड़ियों में। So ये रिसेंटली फाउंड हुआ है या पहले से ही पता था? फिर ये आपका वही जोन जो है आपका चार्ट, कितने से कितने डिग्री। जब नॉर्थ की तरफ बढ़ोगे तो 10 से 20, ये लाइन जो 15 वाली आ रही है। साउथ में बढ़ोगे तो माइनस में आएगा, 10 से 20 ये वाली लाइन। तो देखिए 10 से 20 वाली ये रीजन आया, और यहां ये रीजन, इस मैप में ये रीजन भी और ये रीजन भी। तभी देखिए अफ्रीका में जो सवाना है वो कैसे है, ऐसे करके, यूं करके। यहां इस रीजन में लगभग, और ये वाला रीजन, यहीं पे अमेज़न रेन फॉरेस्ट भी है। एक तरफ अमेज़न रेन फॉरेस्ट है, एक तरफ सवाना। तो कभी कभी ये चीज लोकेशन, देखिए बायोम को याद करने का सबसे बड़ा तरीका एक ये भी है कि हमारे पास, अब हमारे पास हो यही रहा है कि हम बस तैयारी लगे पड़े हैं। इंडिया का और वर्ल्ड के मैप खरीद लो, उस पे स्केच से या पेंसिल से कलर कर लो, याद कैसे रखोगे? विवेकानंद तो हो नहीं। मुनि साहब, मैंने 2 साल पहले लेक्चर सुना था, मुझे पूरा याद है। ऐसा नहीं हो सकता, आपको रिवीजन की बहुत जरूरत पड़ती है। तो इसलिए जो भी बायोम पढ़ो या जो भी पढ़ो, उसको मैप में दिखा लो। इसलिए आपने देखा जो अच्छे लेक्चर्स होते हैं वो मैप से, जैसे पीपीटी इसलिए बनाएगी कि जितनी ये जो आप देख लोगे ये आपके दिमाग में लंबे समय तक रहेगी। नहीं वो नहीं, वो अलग हमारे में। अब यहां आ जाओ, पॉलिटिकली भी समझो। पॉलिटिकली समझने की जो मैंने मैप दिया है यहां इसलिए दिया है कि जिससे कि आपको यह पता चले कि यहां कौन कौन से कंट्री, यहां ये कौन कौन से हैं। जैसे तंजानिया, जब बात चलेगी उसकी, सवाना की, तंजानिया का जिक्र बहुत आएगा। क्यों तंजानिया का जिक्र आ रहा है? तो ये पॉलिटिकल मैप से आप सारी जगह यहां क्लियर कर लोगे। तो पॉलिटिकल मैप इसलिए नहीं कि मेरे कमरे में लगा हुआ है, बोले हाँ यूपीएससी तैयारी में जरूरी है कि मैप लगा लो, लगाना नहीं, पता होना चाहिए कि जगह कहां पर है। क्योंकि उससे आपकी 3 चीज आपस में, क्योंकि इकोलॉजी को टॉप तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले ज्योग्राफी आपको अच्छी है, बिना उसके ज्योग्राफी के बायो नहीं समझ सकते। बायोलॉजी आनी चाहिए, वहां तक पहुंचेंगे, फिर इकोलॉजी के रूल्स आने चाहिए। टोपोग्राफी, उस दिन हमने बात की थी, धरातल कैसा उस जगह का है। मैंने बताया सॉइल का बहुत बड़ा फैक्टर क्या है, टोपोग्राफी। अब इसमें यही दिक्कत है, बहुत से लोग उस दिन नहीं थे, तो आपको समझ में मेरी बात को दिक्कत आएगी थोड़ी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। सवानास आर फ्लैट ग्रासलैंड, ऊंचा नीचा
नहीं है, पहाड़ियां नहीं है। एंड सो डू नॉट हैव एनी माउंटेन एंड वॉल्केनोज, इस एरिया में कोई ज्वालामुखी भी नहीं है। टू अफेक्ट द क्लाइमेट, सवाना ट्रीज कवरेज रेंज फ्रॉम 1 to 10%, ज्यादा ट्री कवरेज डॉटेड एरिया है। इसमें झाड़ियां सच एज thickets range 1 to 10%, lakes such as Lake Chad, Lake Volta, Lake Victoria, 3 है लेक जो किस एरिया में है, अफ्रीकन सवाना में। these lakes provide areas for the local wildlife find access to water, पानी पीने उन्हें वहीं जाना पड़ेगा। they play critical role in the maintaining plant and animal life throughout the savanna because without water no life can survive, पानी का सोर्स तो होना जरूरी है। because there are few trees the air gets extremely hot, कैसी हवा बहेंगी वहां, the hot air rises and influence airflow pattern which also affect rainfall pattern. The minimal tree coverage also cause temperature to rise dramatically during the day and plummet at night. अब इनका कहना यहां पर यह है कि देखिए, जैसे मैंने भी एक चीज उस दिन आपसे कहा था कि किसी चीज के क्लाइमेट वहां का या बायोम बनाने में दो चीज का बहुत बड़ा रोल है। एक प्रेसिपिटेशन का, प्रेसिपिटेशन में दो चीजें आती हैं, बर्फ का गिरना और पानी का गिरना, रेनफॉल, और वहां का टेम्परेचर। एक टर्म होता है कैनोपी, कैनोपी कहते हैं ढकने को, लगती है ना, एयरटेल वाले कैनोपी लगाते हैं, हमारा सिम 32 रुपए का, ये कैनोपी कहलाती है, जो ऊपर से छत हो जो। तो अब बरगद है, बरगदी कैनोपी बहुत है, ठीक है ना। बड़े भय तो काम है, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे या दूर, तो क्या हुआ, कैनोपी के नाम पर कुछ नहीं है। यहां भी कैनोपी बहुत कम है। क्लाइमेट कैसा है, द सवाना बायोम हैज 2 different seasons based on the rainfall, ड्राई सीजन और वेट सीजन। देखिए, द ड्राई सीजन विच अकर्स इन द मंथ्स ऑफ अक्टूबर से जनवरी तक होता है, केवल 4 इंच की बारिश होती है, और समर में 2 से 30 इंच, तो थोड़ा क्या रहता है, वहां पानी भरा रहता है, वेट सीजन है। However, annual water loss due to evaporation is greater than the amount of precipitation, लेकिन उस सब के बावजूद भी बारिश से जितना वो पा रहा है, उससे ज्यादा वो क्या कर दे रहा है, इवेपोरेशन से लॉस। ये भी आपको पिछले लेक्चर में मेरी बात मिली थी, मैंने आपको समझाया था उस दिन जब 37 में क्लास ले रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि कर्टिस ने एक बात कही, इट इज ए नेसेसरी इविल। पानी जो लॉस होगा तो केवल पानी का लॉस नहीं है, उससे जो ठंडक महसूस होगी, जैसे कि पसीना आने से हमें होती है, वो पौधों के लिए सर्वाइव रहने के लिए बहुत जरूरी है। ये बड़ी दिक्कत कर रही है। हाँ, अब ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने इक्वेटर से लेकर 20 डिग्री तक के एरिया को थोड़ा सा क्या कर दिया है, आपको समझाने के लिए। इक्वेटर है तो रेन फॉरेस्ट होगा, उससे क्लोज सवाना होंगे, 10 डिग्री से ऊपर जाओगे सवाना है, फिर सेमी डेजर्ट है, और 20 डिग्री से ऊपर 900 हो जाएगा तो क्या, मतलब फिर लगभग 2 महीने रेन रहती है, समर रेन, विंटर ड्रॉट। अभी भी आपने देखा समर में क्या हो रही थी, भारी बारिश हो रही थी। एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड इन लाइफ। ये केवल हमारी बेवकूफी होती है कि 10th के बाद मैंने मैथ से हाथ जोड़ लिया था, मेरी जिंदगी में कभी नहीं टकराया नहीं। इंटर के बाद मैंने फिजिक्स से हाथ जोड़ लिया था, अब पढ़ो। मैंने बायोलॉजी से हाथ जोड़ के मैंने तो इंग्लिश ले ली थी, अब पढ़ो। मैंने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी, मैंने साइंस पढ़ी है, अब पढ़ लो। क्यों? आप एक किसी अच्छे एग्जाम के लिए किसी भी चीज से पीछा नहीं छुड़ा सकते, यह आपका केवल दिमागी वहम है कि आपका पीछा छूट गया। ये है वहां के प्लांट। किसी भी बायोम में जो प्लांट होता है उसको टेक्निकली हम कहते हैं फ्लोरा। 1 घंटे बाद छुट्टी वाले दिन क्यों आते कॉलेज को? पूरी दुनिया विंटर वेकेशन में आई, तुम्हें एडमिशन चाहिए। अब 1 घंटे इंतजार करो थोड़ी देर। द अफ्रीकन सवाना is a
thorn bush savanna which has many different kinds of plant such as। अब आप देखिए वो जो हमने वहां पर पहले पीपीटी में आपको स्लाइड शो में दिखाया था, वहां ये वाला प्लांट था, कैंडेलेब्रा ट्री। कुछ जगह आपको ये प्लांट देखने को मिलेगा, ये एकेशिया सेनेगल है। एकेशिया एक जीनस है, जैसे बबूल की तरह जो प्लांट होते हैं, बबूल की झाड़ी में आता है, ट्री में नहीं आता, ठीक है, गुलाब की झाड़ी में ही आता है। जैकलबेरी ट्री, अम्ब्रेला थॉर्न एकेशिया। अब आप देखिए अम्ब्रेला का मतलब क्या होता है, कैनोपी, छाने। तो इतने डायग्राम में है, बेचारा यही तो कैनोपी दे पा रहा है, देख रहे हैं। फिर विस्लिंग थॉर्न, बर्मुडा ग्रास, बावास ग्रास और एलिफेंट ग्रास। कौन? उतनी नहीं जितनी वो दे रहा, उससे ज्यादा वो है, वो एक अलग चीज है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप ये चीज समझ लेते हो, अब आप एक चीज ध्यान देना, अब आप YouTube पे डॉक्यूमेंट्री देखना सवाना की, तो आपको जो मजा आएगा देखने में, बोले अरे ये तो वही पेड़ था जो भी दिखाया गया था, ये बहुत मिलेगा, ये देखो हाथी है, ठीक है। और ये कहा गया है कि ये जो ग्रास है उनके लिए कॉमन नेम है कि दीज आर सवाना ग्रास, जो लगभग 3 मीटर तक लंबी होती हैं। अब फ्लोरा के बाद आ जाओ फाउना पर। एनिमल्स कौन कौन से इस एरिया में है? चिंपैंजी, बेयर, लेकिन ये केवल अफ्रीकन की बात, अफ्रीका भी दे रखा है, मैक्रेट है, अफ्रीकन वाइल्ड डॉग है, अफ्रीकन लॉयन है, चीता है, ठीक है, हाइड्रेस्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट यह कॉमन है, भारी जानवर है, ठीक है ना। कैसे है? भारी जानवर। तो अक्सर आप जैसे वीडियो देखेंगे कहीं, बड़े शेर ने या चीते ने जेबरा का शिकार किया, तो कहां? सवाना की बात हो रही, ठीक है। इनवर्टिब्रेट ग्रास हॉपर, बीटल होते हैं वहां। रेप्टाइल्स में सवाना बाल पाइथन है, एमरल्ड पाइथन है। देयर आर नो फिश इन द ग्रासलैंड, क्योंकि भाई पानी तो होगा नहीं वहां, तो मछली क्या करेगी। एम्फीबियन में कॉर्थमेटिस है, टॉर्टॉइस है। बर्ड्स में ऑस्ट्रिच और हॉक है। अब आई इकोलॉजी, फूड चेन। ये सवाना की है कि यहां से एनर्जी ग्रासेस के पास ही, ग्रासेस से बॉर्थॉक के पास ही, बॉर्थॉक को किसने खाया? ग्रासेस, ग्रासेस को एलिफेंट ने, एलिफेंट डंग पे बीटल आई, लोरी वेस्टल लाइन आया, सर पे ग्रास पे ऑलिवेबून ने और स्पॉटेड हाइना ने खाया। तो आपको जो यहां याद रखना है वो एनिमल्स के नाम और प्लांट्स के नाम कुछ हद तक आप मेमोरी में रखिए कि अगर हम इस एनिमल की बात या इस प्लांट की बात कर रहे हैं तो अक्सर हम किस बायोम की बात कर रहे होंगे, और आपके मोस्टली क्वेश्चंस वहां पे सॉल्व हो जाएंगे इतने से। अब देखिए स्लाइड और बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट स्लाइड। फूड वेब है सवाना बायोम की। अब ये हिरन नहीं मिलेगा आपको, पहचाना? एकेशिया, रेड ओट ग्रास, लाल जई की तरह ग्रास होती है। स्टार ग्रास, इसमें कौन कौन फीड कर रहा है? बार्थॉक, टर्माइट, डंग बीटल में। इनको कौन खा रहा है? इसको कौन खाया? ये दिखाया था भी। और फिर टॉप कार्निवोर पे कौन टर्ची कंज्यूमर में? वाइल्ड डॉग, हाइना है, लॉयन है, चीता है, कैरेकल है, सर्वल है, ट्रोपल वल्चर है और टाउनी ईगल। तो इस तरीके से जाके आप जब आप किसी बायोम को पढ़ते हैं तब आप वहां से पूरा कि हमें बहुत सारी चीजें देखनी है। वहां का क्लाइमेट कैसा है, वहां का टोपोग्राफी कैसी, जैसे उन्होंने बताया समतल घास के मैदान होंगे, पहाड़ वहां नहीं है, वहां वॉल्केनो नहीं है,
कुछ झीलें हैं कहीं कहीं पे, ठीक है। फिर क्लाइमेट, बारिश कब हो रही है कब नहीं हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहां के फ्लोरा, फाउना और कोई स्पेशल प्लांट या एनिमल वहां है। और दूसरी चीज, क्या चीज, वहां की फूड चेन और फूड वेब। तो इस तरीके से डिफरेंट बायोम इस पूरी दुनिया में है। और हमारे लिए एज ए इंडियन दो बायोम बहुत इंपॉर्टेंट, सवाना बायोम पढ़ना, दूसरा भी हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे मानसून के बारे में बायोम। लेकिन मानसून को समझना इतना आसान नहीं है, उसमें ज्योग्राफिकल फैक्टर बहुत है, क्योंकि हमारी पूरी लाइफ किस पे डिपेंड है, केवल और केवल मानसून पर।